JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट हिटमैन पार्ट 1। मूवी की शुरुआत माइक नामी इंटरपोल के ऑफिसर से होती है जो कि अपने घर पर आता है। तभी वहां पर हिटमैन मौजूद होता है जो कि उसे अपने साथ बैठाकर 3 मंथ पहले की बातें शुरू करता है और उसे बताता है कि वो कोई हिटमैन नहीं है बल्कि वो एक आम इंसान है। उसे हिटमैन बनाया गया था। उसे हिटमैन बनाने के लिए उन्होंने कोई भी नाम नहीं दिया था बल्कि उसे एक नंबर दिया गया था। उसका नंबर था 47। तभी वो उसे ये भी बताता है कि वो नाइजीरिया के गैंगस्टर को मारने के लिए गया था। तभी वहाँ पर मौजूद उसने नाइजीरिया के गैंगस्टर को उसी के आदमी के हाथों मरवा दिया था। अगले ही सीन में हमें माइक दिखाया जाता है जो कि नाइजीरिया में उसे पकड़ने के लिए वहाँ पर मौजूद था, लेकिन हिटमैन वहाँ से भाग चुका था। तभी हिटमैन रशिया के एक होटल में मौजूद होता है जहाँ पर वो अपने कमरे में आता है। तभी वहाँ पर उसे अपना नेक्स्ट टारगेट दिया जाता है क्योंकि वो एक पेशेवर कातिल होता है। तभी वहाँ पर नेक्स्ट टारगेट कोई और नहीं बल्कि रशियन प्रेसिडेंट बेलिकॉफ होता है। तभी ये देखकर जो होता है हिटमैन वो प्रोजेक्ट ले लेता है और उस मिशन को पूरा करने की तैयारी शुरू कर देता है। तभी हमें रशियन प्रेसिडेंट बेलिकॉफ दिखाया जाता है जो कि एक मीटिंग पर आने लगा होता है। तभी रास्ते में जो हिटमैन होता है वो उसे स्नैपर गन की मदद से हिट करता है और मार डालता है और वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर हमें दिखाया जाता है जो होता है हिटमैन उसे एक नया प्रोजेक्ट दिया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि एक लड़की का होता है जिसका नाम होता है नीका बोरोनीना। तभी वो उसे मारने के लिए भी आता है, लेकिन तभी वहाँ पर हिटमैन को मारने के लिए एक और हिटमैन आया हुआ होता है। ये देखकर हिटमैन वहाँ से भागता है और जब अपने होटल के रूम में आता है तो उसे पता चलता है कि पुलिस को पता चल चुका है कि वो अभी यहाँ पर रुका हुआ है। इसीलिए वो वहाँ से भागने लगता है क्योंकि पुलिस ने उस होटल को चारों तरफ से घेर लिया होता है और पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए उसके रूम की ओर बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर हिटमैन तो वहाँ से भागने लगा होता है, लेकिन होटल में बहुत ज़्यादा कड़ी सुरक्षा होती है। लेकिन हिटमैन जो होता है वो सबको चकमा देकर वहाँ से भागने में कामयाब हो चुका होता है। ये देखकर जो इंटरपोल का ऑफिसर माइक होता है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है क्योंकि वो ये नहीं चाह रहा होता कि वो उनकी गिरफ्त से छूट जाए। तभी वहाँ पर रशियन एजेंसी का जो होता है इंस्पेक्टर वो भी आकर माइक से बातें करता है। उससे कहता है कि अभी ये मिशन वो देख लेगा, वो इसमें अपना टांग यानी कि सर ना आए क्योंकि वो उसके बगैर ही इस मिशन को पूरा कर लेगा। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो हिटमैन होता है वो उस लड़की के रूम में आता है जिसका नाम नीका बोरोनीना होता है और उसे पकड़कर अपना बंदी बनाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ ये सब क्या हो रहा है। तभी वो उसे बताती है कि जो बेलिकॉफ है वो एक और भी है, यानी कि उसका एक जुड़वा भाई है। वो अपने जुड़वे भाई के साथ बहुत ही बुरा सलूक करता था, इसीलिए हो सकता है कि उसके भाई ने ही बेलिकॉफ को मरवाया हो ताकि वो खुद बेलिकॉफ की सीट ले सके। क्योंकि जो होता है हिटमैन से पैसे नहीं मिल रहे होते। उसे कहा जाता है कि बेलिकॉफ अभी जिंदा है, उसने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया, इसीलिए उसे पैसे नहीं मिलेंगे। ये सब होने के बाद जो होता है हिटमैन वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और वो कहता है कि वो उसे मार डालेगा, यानी कि उस आदमी को जिसका नाम बेलिकॉफ होता है, क्योंकि बेलिकॉफ के भाई का नाम भी बेलिकॉफ ही होता है। तभी अगले ही सीन में हमें माइक दिखाया जाता है जिसको लग रहा होता है कि हिटमैन यहाँ से भागेगा नहीं बल्कि वो रशिया के और अंदर जाएगा और वो एक जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पर पहुँचता है। तभी वहाँ पर हिटमैन भी उस लड़की के साथ आता है। हिटमैन का नंबर होता है 47 क्योंकि उनको कोई नाम नहीं दिया जाता। तभी हिटमैन जो होता है वो वहाँ पर मौजूद दूसरे हिटमैन को अपनी तरफ माइल कर उन्हें एक अलहदा ही जगह पर ले जाता है जहाँ पर कोई भी मौजूद ना हो। तभी वहाँ पर वो गन्स की मदद से नहीं बल्कि तलवारों की मदद से एक दूसरे से लड़ते हैं। हिटमैन 47 जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज होता है और दूसरे हिटमैन को मारने में कामयाब हो चुका होता है और इसे मारते हुए वो लड़की यानी कि जिसका नाम नीका होता है वो देख लेती है और बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती है। ये देखकर हिटमैन 47 वहाँ से भागने लगा होता है। तभी वहाँ पर इंटरपोल का ऑफिसर उसे रोकने के लिए आता है और वो उसको भी एक गोली मारता है और उसके साथी को भी घायल कर वहाँ से भाग चुका होता है और उसे जान से नहीं मारता क्योंकि नीका उसे कहती है कि वो उसे अभी छोड़ दे, इसीलिए वो उसे छोड़ देता है और नीका को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है माइक से आकर वही रशियन इंस्पेक्टर जो कि खुफिया एजेंसी का होता है वो मिलता है और जो कि आकर माइक से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, उसके लिए यही बेहतर है और उसे एयरपोर्ट जाने का कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है माइक एयरपोर्ट की तरफ नहीं जाता बल्कि पुलिस स्टेशन की तरफ आता है जहाँ पर वो रशियन जो इंस्पेक्टर होता है खुफिया एजेंसी का वो आया होता है।
क्योंकि उसने उसके ऊपर एक माइक लगाया होता है जिसकी वजह से वो उसकी बातें सुन सके। तभी उसकी बातों से उसे पता चलता है कि वो बिली कॉफ के लिए काम कर रहा है। बिली कॉफ जो है वो तो मर चुका है, लेकिन उसका भाई जो है वो अभी खुद प्रेसिडेंट बनना चाहता है, इसीलिए वो उसका साथ दे रहा है और वो उसकी मदद से खुद को प्रेसिडेंट बनाना चाहता है। और ये सब बातें माइक जो होता है वो अपने एयरफोन की मदद से सुन लेता है और तभी वहाँ पर माइक के दिमाग में एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो होता है हिटमैन, वो उस लड़की को लेकर वहाँ से आगे बढ़ता है और एक जगह पर नहीं ठहर रहा होता ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना ले, और वह मुसलसल आगे बढ़ रहा होता है। कभी उसे एक होटल के रूम में लेकर जाता है और कभी उसे एक वीरान जगह पर लेकर चला जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसको पता चलता है कि उसके खिलाफ एक और आदमी है। तभी वो उस आदमी को भी मारने के लिए एक होटल में जाता है जहाँ पर वो उस लड़की को भी अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन वो उस लड़की की आंखों से ओझल होकर उस आदमी को वॉशरूम के अंदर ही मारने में कामयाब हो चुका होता है। तभी वहाँ पर वो एक लड़की जो होती है नीका, उसे एक CIA के एजेंट से मिलने के लिए भेजता है जो कि उसकी मदद करे। तभी वो उसकी मदद के लिए मान जाता है, उससे कहता है कि वो बिली कॉफ को ख़त्म कर दे, तभी वो उसकी मदद करेगा। तभी हमें दिखाया जाता है हिटमैन जो होता है वो कहता है कि वो उसे ख़त्म कर देगा, बाद में उसे उसकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी और वो उस मिशन को भी पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर हिटमैन को कुछ हथियारों की ज़रूरत होती है, यानी कि जो गन्स होती हैं उनकी। तभी वो उन गन्स को ख़रीदने के लिए एक जो होता है जो असला खरीदने वाला होता है, यानी कि बेचने वाला, उसके पास पहुंचता है। तभी वहां पर हमें दिखाया जाता है असला बेचने वाला जो होता है वो उसे कोई इतनी खास गने नहीं दिखाता। इस पर हिटमैन बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और वहां पर मौजूद लोगों को मारना शुरू कर देता है। और वहां पर मौजूद जो सब लोग होते हैं वो उनको मारने में कामयाब हो चुका होता है और वहां पर जो हथियार से पसंद आते हैं वो वहां से लेकर निकलता है। अगले ही सीन में हमें वो इंस्पेक्टर दिखाया जाता है रशियन एजेंसी का, जो कि बिली कॉफ से एक जो होती है मुर्दा खाना, उसमें बातें कर रहा होता है और वो वहाँ से निकलता है। तभी वहाँ पर हिटमैन उसे किडनैप कर लेता है और उसे बंदी बना लिया जाता है। हिटमैन उसे कहता है कि उसे बिली कॉफ को मरवाना होगा, नहीं तो वो उसे मार डालेगा, और वो उसे कुछ टाइम यानी कि कुछ वक्त देता है और वहाँ से चला जाता है। कितने टाइम है तुम्हारे पास उस बिली कॉफ को मरवाने के लिए। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो माइक होता है वो वापस वहाँ से अमेरिका आ चुका होता है रशिया से। वहाँ पर उससे जो होता है हिटमैन का बॉक्स मिलता है जो कि उस कमरे में मिला था जहां पर उन्होंने पहले हिटमैन को पकड़ने के लिए हमला किया था। तभी उस बॉक्स में उसे एक चाबी मिलती है जो कि एक चर्च की होती है। उस चाबी के ऊपर कुछ लिखा होता है जिससे वो माइक को सुराख मिलता है और माइक वहां से भागता हुआ रशिया वापस आने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो होता है हिटमैन वो पूरे प्लान के तहत उस बिली कॉफ पर के भाई पर हमला करता है, क्योंकि बिली कॉफ का भाई वोट मांगने के लिए एक चर्च में आता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो बाहर अभी नहीं निकलेगा तो वो कभी भी जीत नहीं पाएगा। इसीलिए जब वो बाहर आता है तो उसे मारने के लिए वो जो खुफिया एजेंसी का इंस्पेक्टर होता है रशिया का, वो भी अपने आदमियों से कहता है। तभी उसका आदमी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से बच जाता है और वहाँ से भागने लगा होता है। और जिन साथियों के साथ वो भाग रहा होता है उन्हीं में से एक हिटमैन होता है जो कि उसके बाकी सब साथियों को मार डालता है और उसे पकड़कर अपने साथ एक ऊपर वाले कमरे में ले जाता है, जहां पर वो उसे मारने लगा होता है। उससे कुछ सवाल पूछता है और वो उनके जवाब देता है। नीचे खड़े हुए माइक को भी पता चल चुका होता है कि वो चाबी किसी और जगह की नहीं बल्कि उसी ऊपर वाले कमरे की है और वो उस कमरे की ओर उसे पकड़ने के लिए बढ़ता है। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर की मदद से बहुत ही ज़्यादा गोलियां बरसाई जाती हैं हिटमैन को मारने के लिए, लेकिन हिटमैन तो नहीं मारता, लेकिन वो जो होता है बिली कॉफ यानी कि रशिया का प्रेसिडेंट का भाई वो मारा जाता है। ये सब होने के बाद वहाँ पर जो होता है हिटमैन वहीं कुछ चेयर पर बैठ जाता है। उतनी ही देर में वहाँ पर इंटरपोल का ऑफिसर माइक आता है जो कि अपने साथियों के साथ आकर उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने लगा होता है, क्योंकि वो उसे अमेरिका लेकर आने लगा होता है। तभी वहाँ पर रास्ते में उन्हें CIA का ऑफिसर जो होता है वो रोक लेता है अपने साथियों के साथ। उतनी ही देर में वहाँ से हिटमैन भागने में कामयाब हो चुका होता है। इस पर माइक बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और ये सब स्टोरी जो है वो 3 मंथ पहले की होती है, जो कि हिटमैन ही माइक को सुना रहा होता है और वो माइक से कहता है कि वो अभी उसके रास्ते में ना आए, यही उसके लिए बेहतर होगा। और वो उससे ये भी कहता है कि तुम जिस आदमी की तलाश कर रहे हो वो ये है, क्योंकि उसने उस आदमी को मार दिया होता है और उसके घर पर ही उसे छोड़ देता है। तभी वहाँ पर वो उसे कहता है कि वो उसका पीछा करना छोड़ दे, यही उसके लिए बेहतर होगा, और वो वहाँ से उसके घर से चला आता है, यानी कि हिटमैन जो होता है 47। और वो आकर नीका बोरोनीना के पास आता है, क्योंकि उसे मारने के लिए अभी भी जो हिटमैन होते हैं वो आ रहे होते हैं। तभी वो उन हिटमैनों को रोकता है, यानी कि उन्हें मार डालता है ताकि नीका जिंदा रह सके। और नीका को भी पता चल चुका होता है कि हिटमैन ने उसे ढूंढ लिया है।
इस पर हमें दिखाया जाता है नीका बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी हिटमैन से, क्योंकि हिटमैन भी है जो वो नीका से प्यार करने लगा था लेकिन वो उसका आधार नहीं कर रहा था। यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।